वेलकम फॉरेक्स ट्रेडर्स टू द फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज चैनल। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल और साइकोलॉजिकल लेवल्स। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। ट्रेडर्स आ गए हैं मिडल माइन की वेबसाइट पे। आज है सेकंड लास्ट डे ऑफ द वीक, थर्सडे नवंबर 27, 2025 और आप देख सकते हो कैलेंडर इवेंट्स पे एशियन, लंदन और न्यूयॉर्क सेशन में कोई भी खास इंपॉर्टेंट इवेंट हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब ये है प्राइस आज जो भी मोमेंटम करेगा गोल्ड, ये एक प्राइस एक्शन बेस्ड मोमेंटम हो सकता है जिसके चांसेस बहुत हाई है। सो प्लीज मेक अ नोट, सपोर्ट पे बाय, रेजिस्टेंस पे सेल, बट बी केयरफुल। अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बन रहा है तो ही बाय या सेल करने की कोशिश कीजिएगा। बढ़ते हैं अपने मोस्ट फेवरेट सेगमेंट न्यूज में, देखते हैं मार्केट क्या बताने की कोशिश कर रहा है। और आप देख सकते हो ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स की ये न्यूज है। गोल्ड ओवर नियर 2 वीक्स हाई, गोल्ड प्राइस to around 4,150 per ounce on a Thursday, but remained near 2 weeks high as investors continue to anticipate a Federal Reserve rate cut next month. Recent data show that initial jobless claims came in surprisingly low and durable goods orders were strong that expected. जो हमने कल रिपोर्ट्स आने वाले थे उनकी बातें मैं कर रहा हूँ, but this did not deter expectation of a rate cut. So आप देख सकते हो शायद दोबारा अब जो रेट कट की बातें हो रही है वो होगी या नहीं होगी, बट रेट कट तो शायद होगा ही। Traders are pricing roughly 80% probability of 25 bps cut at the Fed's final meeting of the year. So यहाँ पे फाइनल मीटिंग जो होने वाली है दिसंबर में, इसके अंदर यानी दिस ईयर की 2025 की, इसके अंदर हमें रेट कट देखने के लिए मिल सकता है। सपोर्टिंग बेट्स लोअर रेट, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की इकोनॉमिक एडवाइजर केविन हैसेट इज नाउ सीन एज द लीडिंग कंटेंडर फॉर द फेड chair and is likely pursue the dovish monetary policy in line with the president preference. So यहाँ पे क्लियरली समझ में आ रहा है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कोशिश कर रहे हैं टू कंट्रोल फेड रिजर्व। गोल्ड इज ऑन अ ट्रैक ऑन अ फोर्थ consecutive monthly gain, having rising nearly 60% this year is poised its best annual performance since 1979। यानी 1979 के बाद पहली बार गोल्ड ने 60% मोमेंटम एक साल के अंदर यहाँ देता हुआ नजर आया है। क्या गोल्ड ओके। इसके साथ ही साथ जो आप देख सकते हो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के की एडवाइजर केविन हैसेट है, ये हमें न्यू फेड रिजर्व के गवर्नर फिलहाल जो चल रहे हैं पोवेल को आने वाले वक्त में शायद रिप्लेस कर सकते हैं। ये रिप्लेस करेंगे या नहीं ये हमें आने वाला वक्त में ही पता चलेगा, बिकॉज बीच में बेसेंजी की बात चल रही थी कि वो शायद रिप्लेस करेंगे, बट दोबारा अब यहाँ केविन हैसेट की बातें चल रही है बाय फ्रॉम डोनाल्ड ट्रंप साइड। सो लेट्स सी क्या आने वाले दिनों में पोवेल जी को हैसेट जी रिप्लेस कर पाते हैं या नहीं। सो ओवरऑल दैट्स इट, फिलहाल के लिए इतना ही इन हमारे फंडामेंटल एनालिसिस में। बढ़ते हैं अपने मोस्ट फेवरेट पार्ट टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। टेक्निकल एनालिसिस के लिए आ गए हम ट्रेडिंग व्यू के पैनल पे। आप देख सकते हो कल के दिन मार्केट ओपन हुआ था 4134.495, लगभग हमारे 4133 के रेजिस्टेंस के आसपास। और आप देख सकते हो कल के दिन मैंने आपको जोन दिया था 4152 से लेके 4134, और आपको यहाँ पे क्लियरली देखने के लिए मिल रहा होगा कि मार्केट इसी जोन के अंदर ओवर अराउंड होता हुआ नजर आया है। यहाँ पे टच अप और यहीं के आसपास 4167 के आसपास कल मार्केट ने क्लोजिंग दे दी थी। अभी यहाँ पे आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको 1 आवर का यानी बिगर टाइम फ्रेम पे ले चलता हूँ ताकि आपको क्लियर पिक्चर यहाँ पे दिखाई देखने के लिए मिले। और आप देख सकते हो मार्केट यहाँ कल ओपन हुआ था, मैंने आपको ये जोन दिया था और ये जोन देने के बाद मार्केट यहाँ से ऊपर गया, दोबारा यहाँ पे आया सपोर्ट लेके। मैंने एक्सपेक्ट किया था रादर यहाँ से ही मार्केट मुझे ब्रेक डाउन दे देगा, बट कुछ जिस तरह से कैंडल्स बनी हैं
तो मुझे क्लियरली पता चल गया कि मार्केट यहाँ पे ब्रेक डाउन नहीं देने वाला और दोबारा रिजेक्शन करके यहाँ से रादर मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट मुझे ब्रेक डाउन दे देगा और मैं यहाँ से अप दिशा में ट्रेड ले पाऊंगा, बट ये पूरा दिन इसने यहाँ पे होवर अराउंड होके ख़त्म कर दिया। इसके लिए मैंने यहाँ लेट इवनिंग होने के इस वजह से मैंने इंडिया में लेट इवनिंग होने की वजह से इस ट्रेड को मैंने एग्जीक्यूट नहीं किया था। और हालांकि मैं भी आज के दिन वेट कर रहा था कि ये इसका हाई 4160 एटलीस्ट ब्रेक करके 70 ब्रेक करके ऊपर चला जाएगा, जो उसने नहीं किया है। सो ये हो गया ओवरऑल कल की बातें जहाँ पे हम ट्रेड एक्सपेक्ट कर रहे थे जो कि नहीं बना। छोटे मोटे मूव डेफिनेटली बन रहे थे जो कैचेबल भी थे, और आप देख सकते हो जो जोन हमने बनाया था कल के दिन मार्केट उसी जोन के अंदर ही बाउंस बैक दिखा रहा था, और यही हमने एक्सपेक्ट किया था कि बाय ऑन अ डिप मैंने कल भी कहा था आपको। तो ये इन लाइंस की ज़रूरत अब हमें है नहीं, तो इनको मैं रिमूव कर रहा हूँ। देखते हैं आज के दिन आप मार्केट को किस तरह से ट्रेड करने की कोशिश कर सकते हो। सो लेट मी शो यू समथिंग। आपको यहाँ पे एक पैटर्न नज़र आ रहा होगा, आप देख सकते हो एक ग्रीन कैंडल है, एक रेड है, एक ग्रीन है। तो डेफिनेटली आज कोशिश हो सकती है कि यहाँ पे रेड कैंडल बने, बट अगर मार्केट यहाँ पे हाई 4170 को ब्रेक कर देता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट आज 4200 जाने की कोशिश कर सकता है। एंड मेक अ नोट, आज कोई भी इवेंट नहीं है, तो हो सकता है प्राइस एक्शन बेस्ड यहाँ पे मोमेंटम बहुत ज़्यादा अच्छे से हो सकती है। अगर मार्केट मेक अ नोट 4159.380 यानी 4160 को सस्टेन करता है, उसके ऊपर जाके सस्टेन करता है, तो ही हम टारगेट करेंगे 4200। एल्स हम 4170 के नीचे अगर मार्केट यहाँ से सस्टेन करने की कोशिश करता है तो हम दोबारा मार्केट इस जोन के अंदर आने की कोशिश करेगा। सो यहाँ से सेल कर आप टारगेट 4120 130 के अराउंड कर सकते हो, बट सेलिंग यहाँ पे डिफिकल्ट होगी, इसके लिए मैं एडवाइज आपको नहीं करूँगा। डेफिनेटली 4160 अगर मार्केट क्रॉस करेगा तो ही आप बाइंग के लिए जा सकते हो। ये मुझे बिगर टाइम फ्रेम पे पता चल रहा है। चलो ये हो गया बिगर टाइम फ्रेम। देखते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आज के लिए हम किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं या कौन से ट्रेड्स आप आज करने की कोशिश कर सकते हो। तो आज मार्केट ओपन हुआ है 4165 और ओपन होते ही आप देख सकते हो मार्केट डाउन साइड जाने की कोशिश कर रहा है। और अगर आप ध्यान से देखो तो कल का ओपन यहाँ था, आज का ओपन यहाँ है, तो ये हायर हाई ही क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। एंड मेन थिंग, आज मार्केट ओपन होने के बाद देखिए सिंपल कर देते हैं, कल का हाई यहाँ है, कल का लो लगभग यहाँ पड़ा है। अगर मार्केट हाई ब्रेक नहीं कर रहा है तो लो ब्रेक कर देगा, और अगर लो की तरफ नहीं जा रहा है, यहाँ से सपोर्ट लेके निकल रहा है, तो डेफिनेटली हाई ब्रेक कर देगा, जो कि हम चाहते हैं 4160, जो कि लगभग यही है। अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करता है, इसका मतलब 4165 को भी अगर मार्केट आज टच कर लेता है, मेक अ नोट 4165, इसको भी अगर मार्केट टच कर लेता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है यहाँ सपोर्ट बिल्डअप करके मार्केट जो हाई है 4172 का इसे क्रैक करने की कोशिश कर सकता है, बट उसे सस्टेन करना होगा सबसे पहले 4160 को। उसके बाद ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मार्केट हाई ब्रेक करके चला जाएगा। चलिए ये तो हो गए लेवल्स की बातें, कौन से लेवल ब्रेक होने चाहिए, कैसे मार्केट कर सकता है। आज के लिए मार्केट ने जो जोन दे दिया है उसकी बातें कर देते हैं। जिस तरह से मैं आपको रोज एक जोन देता हूँ उस जोन की बात करते हैं। 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे ऑलरेडी वो जोन यहाँ पे बन चुका है, जो कि है लगभग यहाँ से लेकर यहाँ से। तो डेफिनेटली मार्केट इस जोन को एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करने की कोशिश कर सकता है। तो बी केयरफुल, प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंग टू दिस जोन, जो कि हमें 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे मिला है। और इसके साथ आप देखिए अगर मार्केट 4160 को क्रॉस कर देता है, कौन सा लेवल 4160, तो डेफिनेटली यहाँ पे 65 को टच करना होगा, उसके बाद ही मार्केट सपोर्ट
बिल्डअप कर हाई ब्रेक करने की कोशिश करेगा। और अगर मार्केट इसे सस्टेन नहीं कर पाता है, यानी 4156 से लेके 44 का लेवल, जो हालांकि ये 10 to 11 डॉलर्स का जो जोन है, इसे सस्टेन नहीं कर पाता है, तो दोबारा मार्केट क्या करेगा, जो हमने हमारा सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है रादर, 4133 से लेके जो हमारा सपोर्ट जोन कहाँ तक है, नीचे डाउन साइड 4055 है। इतना बड़ा जो सपोर्ट जोन है, इसके अंदर मार्केट आ जाएगा। सो यहाँ आपको ध्यान यही देना है कि मार्केट यहाँ कहीं से भी बाउंस हो सकता है, तो सेल की एडवाइस मैं नहीं करूँगा। डेफिनेटली अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो हाई है तो ही आप सेल के लिए जाइएगा, एल्स आप बाय करने की ही कोशिश कर सकते हो। Overall, that's it from my side. Thanks for watching Forex Trading News channel.